दिन से मणिपुर की आग थमी नहीं और हरियाणा भी जल उठा। वहाँ 2 समुदायों को लड़ाया जा रहा है, यहाँ 2 धर्मों का लड़ाया जा रहा है। कौन नंगी तलवारें हथियार लेकर धर्म के नाम पर सड़कों पर निकले, कौन निकले? सही है, ऐसी यात्राएं मैं नहीं कह रही। भाजपा के गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत ने खुद ही सवाल खड़े किए कि कौन हथियार लेकर नंगी तलवारें लेकर निकलता है। मैं नहीं कह रही हूँ, दुष्यंत चौटाला भाजपा के मुख्यमंत्री सरकार में है, उन्होंने ही कहा है कि पुलिस प्रशासन को धोखे में रखा गया है। तो बात यह है कि 24 से पहले भाजपा देश में कई जाति और कई धर्मों के नाम पर इस तरह के उन्माद करा के ध्रुवीकरण करना चाहती है। ये कर्नाटक में भी हुआ। कर्नाटक में बजरंग दल के रोल को देखते हुए, भूमिका को, हमारी सरकार ने कहा कि कर्नाटक में सरकार आएगी, बजरंग दल पर बैन लगेगा। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में कूदे और कहे नहीं, ये बजरंग दल पर बैन बजरंग बली का हमारे मुंह तोड़ जवाब मिला कि ये नहीं है, ये अराजक तत्व है। और ये अगर देश को धर्म जातियों के नाम पर नंगी तलवारें लेकर अल्पसंख्यकों को इस तरह से कहेंगे, जाइए ना नू, जाइए अपने उन इलाकों में, है ना, वहाँ के लोग, आज जाटों को कहा गया आप हिंदू एक हो जाइए। मैं सलाम करती हूँ जाट पंचायतें जो हरियाणा की है, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के इस प्रस्ताव को नकार दिया। उन्होंने कहा 75 साल आज़ादी के हो गए, हम सब एक ही रहे और कभी भी धर्म के नाम पर हरियाणा चला नहीं है। आज हरियाणा को सोचना है कि हरियाणा पे ये धब्बा, ये दाग लगाने का काम है। 100% संरक्षण है और मोनू मानेसर राजस्थान की धरती पर कतई नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है वो राजस्थान की बाउंड्री में घुसेगा, 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। उसको पूरा प्रोटेक्शन छुपा के रखने का काम भाजपा की सरकार हरियाणा या असम में, हरियाणा में, असम में या राजस्थान में, मेरे छत्तीसगढ़ में। पर गृह मंत्री क्या कर रहा है, आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है? क्यों मोनू मानेसर को नहीं ढूंढ पा रहे? सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को 1 साल बाद पुलिस विदेश जाती है और बिश्नोई के भतीजे भांजे को वहां से पकड़ के ला रही है। यहाँ जो मोनू मानेसर है उसे नहीं। 24 के लिए क्या बीजेपी तैयारी है? देखिए, ये जो हरियाणा चला, उसके बाद जिस तरह से मीडिया, खासतौर से डिजिटल मीडिया, आप लोगों को सलाम करूंगी। कल से गोदी मीडिया को लेकर बहुत से कार्टून आ रहे हैं, उन्हें घेरा जा रहा है कि वो सच्चाई नहीं दिखा रहे। इवन एक चैनल तो अपना अंबानी का है, वहां तक बात पहुंची जा रही है कि आप अपने चैनलों के माध्यम से धर्म, जाति, हिंदू मुस्लिम का अनुवाद कराने की इजाजत अपने एंकर को, अपने चैनलों को कैसे दे रहे हैं? सलाम है, सिर्फ आप यूट्यूब चैनल की वजह से। मोनू मानेसर ने भी इस बात का कहा है कि आपने उसे फंसा दिया है, क्योंकि आपने मोनू मानेसर, हरियाणा सरकार, उनका संरक्षण, ये आग को बेनकाब कर दिया है। और बजरंग दल है क्या? मैंने आपको दोबारा दोहरा रही हूँ, भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर 24 से पहले इस देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। उनका कहना है कि बहुमत हिंदुओं का है, वो हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, अल्पसंख्यक अलग थलग पड़ जाएगा और वो दोबारा सत्ता में आ जाएगा। मैं एक हिंदू हूँ, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैं हर हिंदुओं को कहूँगी, एक रहिए, इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, जो हम 70% को 30% का। प्रधानमंत्री जी सदन में रहे, वक्तव्य, चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री जी करें, उसके बाद जो भी प्रस्ताव पारित होंगे, जो फैसले लिए जाएंगे मणिपुर को लेकर, उस पर वोटिंग हो और उन पे काम हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी बच रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मणिपुर के बाद हरियाणा को कई जातियों और कई धर्मों को लड़ाकर 24 के लिए अपने एक्सपेरिमेंट प्रयोग शुरू किए हुए, उनके प्रयोग फेल हो रहे हैं। देखिए, हरियाणा की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, किसकी यात्रा थी? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, किसने कहा? आपके जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, क्या कहा उन्होंने? इजाजत नहीं थी, इतने लोग कैसे आ गए, धोखे में रखा गया प्रशासन को। फिर उनके गुरुग्राम के राव इंद्रजीत सांसद भाजपा के क्या कहते हैं, कौन सी यात्रा हथियारों को लेकर आती है? तो ये तो लोग भाजपा के ही नेता है ना, जो खुद सरकार के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। और वहीं पर अनिल विज गृह मंत्री कहते हैं मोनू मानेसर तो निर्दोष है, उसका तो कोई हाथ ही नहीं। तो साफ पता है, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, भाजपा हो, प्रधानमंत्री जी और इनको 24 से पहले इस तरह की हिंसा धर्मों पर कराकर, ध्रुवीकरण कराकर हिंदू
75% आबादी हमारी, हम आज़ादी के 75 सालों में असुरक्षित महसूस नहीं किया। मात्र 30% अल्पसंख्यक, जिसमें आपका जैन भी समाज है, क्रिश्चियन है, सिख है, हमने। और ये हरियाणा देखिए, पूछिए, हरियाणा के लोग बता रहे थे 75 सालों में आज़ादी के आज तक हरियाणा में धार्मिक उन्माद दंगे नहीं हुए। ये किसने इस पे धब्बा लगाने का काम किया? आप मणिपुर की घटना से आप खुद वाकिफ हैं, आप बताइए। भारत देश में बीजेपी का शासन है, बीजेपी शासन में और कोई जानवर थे बेटी बचाओ उन लोगों के साथ में, लेकिन उस नारा का भी हम क्या आदिवासियों की जनगणना बीजेपी के कर दी शासन गई में उस तो दिन उसी शासन उसी 1821 महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। इसका साक्षात उसके बाद अभी वर्तमान मणिपुर में है। आप हर एक जगह देखिए, नारा 1949 में करना कुछ और बात है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इतना कहना चाहती है कि हमारा राज्यांग बनाए, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा पहली बार ये कार्रवाई आदिवासियों को महिलाओं को इंसान की तरह देखा गया था। I want to say that today's situation of Manipur is very painful, sad, and I want from your channel I want to say that Modi ji, you have failed Manipur. Amit Shah ji, you have failed Manipur. वहाँ पे जो CM है, he has not even tried to ask the people of our tribal community that what is the problem and what are you facing problem. So many women have been raped and killed. All more than 350 people have been killed in Manipur. It's a very big tragedy of our India and our tribal community that they are facing so many problems, and our central government and the president and the governor are not able to handle all these things. I think BJP should resign, and because they are not able to see anything, they are not speaking to the problems of our tribal community, and they are being in such a big post, they are not able to rescue our ट्राइबल कम्युनिटी। आज जो कानून व्यवस्था जो सरकार की प्राथमिकता होती है, आज मणिपुर में कानून व्यवस्था वहाँ पे शून्य है। वहाँ पे लोग अपने ही बच्चे, समाज के आदिवासी बच्चे अपने ही कम्युनिटी को बचाने के लिए मजबूर हो गए। मैं कहना चाहती हूँ, मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है और वहाँ के आदिवासी हमारे भाई बहन हैं। हम सब आज उनको बचाने के लिए, उनके लिए केंद्र सरकार को, वहाँ से सरकार को बर्खास्त करने के लिए यहाँ एक आक्रोश रैली में बैठे हैं। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू किया जाए, वहाँ के आदिवासियों की तुरंत रक्षा और उनकी सुरक्षा की ये गारंटी ले, यही कहने के लिए हम लोग इस आक्रोश रैली में। आदिवासी महिलाओं के ऊपर आज जंतर मंतर से हम चैलेंज कर रहे हैं। आओ यहाँ पे बैठेंगे दोनों कुर्सी लगा के, यहाँ पे बीसी के लिए क्या काम किए, आंदोलन हो रहा है, उसमें सहभागी होने के लिए आया हूँ। आज दलितों के वास्ते तुम क्या काम किए, महिलाओं का नहीं, मानव जाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और आदिवासियों का डेवलपमेंट के ऊपर भी आज हम अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में सवाल ये है कि आप देखिए, दो महिलाओं को जिस तरह से अत्याचार हुए, उसमें से एक महिला जो कारगिल युद्ध में लड़ाई की थी, उसके एक सेनापति की बीवी थी। मतलब जो इस आदमी ने अपने कारगिल की लड़ाई में अपनी जान देने के लिए तैयारी की और जो देश के लिए लड़ा, वो उसको खंत ये है कि वो अपने बीवी को, अपने गांव वालों को, अपने बच्चों को बचा नहीं सके। इससे क्या हमें नैतिक अधिकार मिलता है कि हम कारगिल बीजेपी से ये करें? इसलिए मैं ये कहता हूँ, और इस तरफ से इसलिए इसकी तरफ जो सरकार का नजरिया है, सरकार किस तरह से इसको देखती है, सरकार को लगता है कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने ये बोला है कि ये ऐसी घटनाएं आम घटना है, हजारों घटनाएं मणिपुर में या अन्य राज्यों में होती है, और इस घटना के बाद उन्होंने ये उनके लिए ये शर्मनाक है कि एक सीएम ऐसी बात करता है। ऐसे सीएम को त्वरित निकाल के मणिपुर में राष्ट्रपति राजवट लगानी चाहिए, इस मांग के लिए हम यहाँ बैठे। मणिपुर का जो घटना हुआ है आज महिलाओं के ऊपर, उसके ऊपर मोदी जी अभी तक सिर्फ बयान ही दिए हैं, कोई कड़ा कानून लाए हैं, न कोई एक्शन लिया गया है। हम लोग जब से ये घटना हुई तब से रायपुर, छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों ब्लॉकों में विरोध प्रदर्शन, धरना जारी है हम लोग का। आज हम लोग जब तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं अभी तक, इसलिए हम लोग आज जंतर मंतर दिल्ली में धरना देने आए हैं। कितने लोग आए आप लोगों के साथ यहाँ पर? हम लोग 250-300 लोग आए हैं जी। अगर आपके मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम रहेंगे आगे? फिर हम लोग सब हमारे जो समाज के अध्यक्ष हैं
हमारे जो बड़े हैं वो जैसा हम लोग को मार्गदर्शन देंगे, हम लोग वैसे ही जारी रखेंगे आगे। क्या लगता है किसका फेलियर है वहाँ पर? राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? हाँ, राज्य सरकार पूरी तरह से फेल नहीं हुई है। जब तक केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेगा तो राज्य सरकार क्या बोलेगा, क्या कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने संसद का सत्र जब शुरू हुआ था जी। तो तभी उन्होंने इसके ऊपर अपना दुख व्यक्त किया था। क्या कहेंगे? दुख व्यक्त कर, अगर उनको दुख होता तो व्यक्त नहीं करते, सीधा एक्शन लेते, कार्रवाई करते। उन्होंने कहा कि जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा होगी। तो 3 महीना हो गया है ये घटना को, और कितना दिन इंतजार करेंगे, कितना दिनों तक हमको आश्वासन पे रखेंगे। आप जल्दी से कानून लाओ, उनको सजा दो। हम महिलाओं के लिए, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कड़ा नियम लाओ, ताकि भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह से अपराध करने से 1000 बार सोचे।